মই কি ক'ম, বেছি ক'বলৈ ভাল লগা নাই। মানুহজন বহুত মানুহ আছিলে, তেওঁ কাম চাম ভালেই আৰু সকলোৰে লগতে মিলি মিলি থাকিব পাৰে। আৰু কি ক'ম আৰু তাকে কৈ সময় নাই। ধন্যবাদ নহয় তাতে কিবা ক'ব দুই এখন সময় একেলগে উপস্থিত আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয়, লগতে আমাৰ চিনিয়ৰ ডিএমই চাহেব ডিজেল, এডিএমই মহোদয় চাহেব, আজাদ ছাৰ, সমস্ত অফিচাৰ উপস্থিত কৰ্মচাৰীসকল, চামৰাল চাহেবৰ বিষয়ে বহুত ক'ব লগা আছে, কিন্তু ইমানটো আৰু ক'ব নোৱাৰিম। চামৰাল চাহেবৰ বহুদিন আগৰ পৰাই আমি কাম কৰি আছোঁ ষ্টিম লগত থকাৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু ফুল মাইণ্ড, তেওঁৰ কেতিয়াও খং নাছিল। সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত আনন্দিত। তেওঁ যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয়, তেওঁ কিবা কৰি মেনেজ কৰি আমাৰ কামবিলাক চলাই নিয়াত বহুত সুবিধা কৰি দিছিলে। আৰু গতিকে খং কোনোদিনে নেদেখিলোঁ, সেইটো এটা বিৰাট ভাল লাগিল। তেওঁ ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে আমাৰ লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি বা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি যিকোনো প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিছিল, সেইটোক লৈ আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ। আৰু এইখিনি মই কৈ আৰু বহুত আৰু কিবা কিবি আছে বহুত ক'বলগীয়া, কিন্তু ইমান আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। তেওঁৰ খুবেই ভাল লাগিছিল কাম কৰি। এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। आज उपस्थित डीएमई सर, एडीएमई सर और हमारे विजयी श्यामलाल जी और यहाँ उपस्थित सब डिटेल कॉर्पोरेटर, ये जो मीटिंग फेयरवेल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, उसमें मेन हीरो है हमारा श्यामलाल जी। श्यामलाल जी हीरो डिटेल से और एआरपी दोनों का हीरो ही था। मैं दोनों जगह में हम उसको कुर्ती में देखा है, खासी कुर्ती में काम निभाते हुए देखा है। और श्यामलाल जी का एक स्टोरी हमको देखने से याद आता है। वो स्टोरी था हमारा सीनियर में रिलेटेड था, इसका हमारा लास्ट सीनियर में था सुनील टेलर सर। सुनील टेलर सर के पास एक बार श्यामलाल जी मथुरा से मिठाई का पैकेट लेके सर को दिया था, त्योहार का सबसे कुछ कारण से सीनियर सर वो मिठाई लेके मथुरा मैं हाथ सुना है सर ने, और बाद में मथुरा से हम लोग पूछा आपका मिठाई बढ़िया था। स्टोरी हम लोग को श्यामलाल जी के जुड़ा हुआ स्टोरी है, वो बहुत याद दिलाएगा। और बाकी श्यामलाल जी का बेटी 2-3 है, और एक बेटी का हम लोग शादी भी खाया है, वो भी बहुत धूमधाम से हुआ और सबको निमंत्रित किया है। और ये जो फेयरवेल मीटिंग कॉन्टेक्ट किया है एआरपी स्टाफ में, हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली रिजल्ट से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को श्यामलाल जी हम लोग को इंडिविजुअली ये मीटिंग के लिए बुलाया, वो भी हम लोग को अच्छा प्राउड फीलनेस हुआ कि हम लोग को भी श्यामलाल जी
हम लोग को भी याद दिलाया। और बाकी ये विदाई सभा है, हमारा दुख भरा एक सभा है, फिर भी ये तो नियम ही है, कोई नकली करेगा कोई विदा होगा, हम लोग को नहीं होगा। लेकिन जो सबला से हमारा पास रहते हुए और नहीं रहते हुए उसका जो शरीर और फैमिली लाइफ अच्छा बीता, यही बोल के हमको यही हमारा बोलना पकड़। अपने मैं घर में कहता हूँ सुनी नजर सबको, क्योंकि उन्होंने काफी दिन हुए और हम समाज के साथ बहुत ही कर गए हैं, तो वह कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सीनियर सुपरवाइजर, मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था सबसे पहले जो है श्यामलाल से ही मुलाकात हुआ। मैं जब आया था यहाँ पे, जो मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, तो थोड़ा सा ये था कि यहाँ पे आके कैसे एडजस्ट करूँगा। तो शुरुआत में जब आया था तो श्यामलाल से ही मिला था, तो थोड़ा जो है मुझे अपनापन फीलिंग भी हुआ, जो कि अच्छा चीज़ नहीं। लेकिन जो है इनके साथ बहुत दिन तक मैंने एआरटी में भी काम किया और सेल में भी काम किया। जब कभी भी मेरा पर्सनल काम हो या फिर सेल का कोई काम हो, जब कभी भी मतलब जो है याद करते थे तो हमेशा मतलब जो है अवेलेबल रहते। एक बार केस ही घटना था जब जो है मैं एआरटी और एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज हुआ करता था, तो उस टाइम में नाइट में भी मुझे कॉलिंग आया कि जाके रोड में एक एक्सीडेंट के रिलेटेड कुछ काम करना है। तो उस टाइम जो था मेरे पास कोई ये नहीं था मुझे कैसे आएंगे। फिर जो है मैंने फ़ोन किया तो मुझे भी चलना है, कैसे जाएंगे। तो रात में 12 साढ़े 12 में मेरे घर पे आकर उनको रिसीव करके जहाँ पर मतलब लेकर के आए। तो पर्सनली मैं उनका बहुत ज़्यादा ये करना चाहता हूँ, जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ा ऑफिशियल वर्क में चाहे पर्सनल वर्क में, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, इसी के साथ मैं संलग्न भी नहीं बोला, किसी नहीं बोला हूँ, लेकिन मैं तो उनको जब बुलाता हूँ प्यारा बुलाता हूँ। तो वो हमारे लिए हमेशा प्यारा ही रहेंगे। बहुत प्यारा आदमी हूँ और प्यारा आदमी है, और हम लोग कहते हैं कि हमेशा प्यारे ही रहेंगे। और सामने का सबसे बड़ा कसरत ये है कि वो बहुत टेम्परामेंट में बहुत बोला नहीं थी, लोगों को समझ में कभी गुस्सा नहीं होते हो, कोई भी किसी के खिलाफ तो कंप्लेन कभी भी अगर कोई किसी बात में वो गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी भी किसी का खिलाफ खुद नहीं बोले। मुझे पता है कुछ बोलने के लिए आते हैं लेकिन नहीं बोल के चले जाते हैं। और उनका सबसे बड़ा कसरत ये है कि वो बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं। सर बहुत बहुत नहीं, लेकिन कितने बड़े कहानी सुनाते हैं, सुनकर काफी मजा आता है। कराटे के दौरान हमेशा बहुत ऐसे काम करना पड़ता है, कभी कभी तो आप बंदे को हमको काम करना पड़ता है, तब ऐसा होता है हम लोग फंस जाते हैं। कभी एक कुर्सी खींच के मैं बैठ जाता हूँ, मेरा सामने वो एक कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं, और वैष्णवी से लेके मतलब उनका मथुरा का कहानी से क्या उनका पास एक्सपीरियंस बहुत सारा बात हमारे साथ शेयर होता था, तो सुनकर बहुत मजा आता था। याद है उनके काम का पंजाब के बाद उनका बात सुनकर मैं कभी नहीं थका, बहुत मतलब एनर्जी करने का बात सुन के अच्छा लगता था। और फिर से दोबारा काम करने का जो मन वो हमेशा मिलता था, और उनका जो आइडिया था वो मैं बहुत देता हूँ। लेकिन खास करके जब साउथ अफ्रीका में हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था, तो उनका साथ बैठ के मैं एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया था, और उसी तरह से उसी ट्रेनिंग के वजह से ही हमने इतना
गाइडेंस है लोगों को ब्रेन से उठा के विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग उठा के लाया, लेकिन उतना आसान काम हो नहीं था। सभी ने बोला था, डीएम साहब ने भी बोला था कि लोगों को छोटी तरह अगर ट्रेन पलट जाएगा तो हमारे बहुत मुसीबत खा सकते हैं, ये हमारा बड़ा खत्म ही हो जाएगा। इसलिए तो क्या 2 दिन में लेके जाएंगे, हम बाद में कम करेंगे। लेकिन चंद्रन जी और फजल रहमान साहब वो भी है, और उस समय के AIT का इंचार्ज, हम तीनों मिलकर मतलब ऐसे प्लानिंग बनाया और प्लानिंग को ऐसे सक्सेसफुली मेटेरियलाइज किया जिसकी वजह से वो काम आसानी से हो गया। इससे हमेशा समझ को प्राप्त है और उसके लिए समझ हमेशा मेरा याद में रहेगा। और सिर्फ इसके लिए काम के लिए एज ए पर्सन इज ए वेरी नाइस कूल एमिकेबल पर्सन, मैं कभी नहीं बोलूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ वो हमेशा खुदा जो है ऐसा हमको उनका गुस्सा कभी ना आए, आपका है ही नहीं हो कभी गुस्सा नहीं होते। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा नौबत भी ना आए जिंदगी में वो कभी गुस्सा हो। उनका खुशहाली कामना करता हूँ, उनका अच्छे शायद कामना करता हूँ और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में वो और भी सक्सेसफुल बने। इसके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। धन्यवाद। सरदार अवस्थी महोदय, उपस्थित ডিজেল, ডিজেল, এশিয়ান ডিজেল আৰু NGC ছাৰ সকল আৰু সভাত উপস্থিত আৰু ডিজেলৰ চুপাৰভাইজাৰ প্ৰমুখ কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু আমাৰ AIT আৰু লোকসেৱাৰ কৰ্মচাৰীবৃন্দ, বিদায় পৰ্যন্ত অলপ দুখৰ সাধাৰণতে যিকোনো এটা কুকুৰেই হওক মেকুৰীয়ে হওক যিকোনো চৰাইয়ে হওক যদি বহুদিন ঘৰত থাকে বা লালন পালন কৰা যায়, তাৰপিছত যদি কিবা এইটো আঁতৰি যায় দুখ লাগে। সামৰণি মই বিজয়ৰ ষ্টাফ আছিলোঁ, মই তেখেতৰ বিজয়ৰ ষ্টাফতে পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ যিটো কৰ্ম কাম কৰাৰ যিটো পদ্ধতি বহুত চুপাৰভাইজাৰতকৈ অলপ বেলেগ। আপোনালোকে নাম নল'ব, সকলোৰে হেৰিবিলাক একে নহয়। তেখেতে মই ইয়াতে কাম কৰিব দেখিছোঁ যে ইয়াতে ষ্টাফবিলাকৰ লগত যিবিলাক কাম কৰি থাকে কোনো ধৰিব পাৰে যে চামৰাজী চুপাৰভাইজাৰ আৰু অন্যজন টেকনিচিয়ান মানে একেধৰণে থাকে, একেধৰণে কামবিলাক কৰে, গল্পৰ নিচিনা থাকে, গল্পৰ নিচিনা মানে মিলি জুলি থাকে কামখিনি সকলোৰে মানে কৰি যায়। আৰু এদিন আমাৰ হোৱাৰ নিচিনা মানে ফ্ৰেমটো লৈছিলোঁ। সেইকাৰণে মানুহবিলাকক আমি দেখিছিলোঁ, আপোনালোকে জানে যে দুজন থাকে তাৰ ভাগত মানে 80টা 90টা চাকৰি হৈ গৈছিল আৰু মানুহবিলাকে ভূতিগ্ৰস্ত হৈ এটাৰ পিছত এটা গাড়ী ফেল হৈ গৈ আছে। তাৰপিছত যেতিয়া RC মিলা ছাৰ আহিছিল, RC মিলা ছাৰ অহাৰ পিছত মানুহবিলাকে যেতিয়া নিৰ্ভৰ দিছিল, কাম কৰাৰ কাৰণে সাহস দিছিল, মানুহৰ লগত মিলি জুলি কাম কৰিছিল আৰু এইটো মিনিমাইজ হৈ আহিছিল, প্ৰজাবিলাক মিনিমাইজ হৈ আহিছিল। গতিকে যিকোনো মানুহে যদি কাম কৰিব লগা হয়, বিশেষকৈ টেকনিকেল কামবিলাক যদি অলপ নিৰ্ভৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগে বা ক্লাৰিকেল কাম থাকে অন্য কামেই হওক, যদি মনত ভয় ৰাখি সংসাৰ ৰাখি কাম কৰিব লগা হয় তেতিয়া ভুল হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। যাৰ হয় তেখেতে কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত ইয়াৰ ষ্টাফবিলাকৰ লগত খুব ভালদৰে মিলি জুলি কাম কৰিছিল, সেইকাৰণে বন্ধুত্বসুলভ মনোভাৱ আছিল। যাৰ হয় আজি এই বিদায়বেলাত তেখেতক আমি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগতে আটাইবোৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ এই নতুন জীৱনটো এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ হয়। বয়স বহুখিনি বাকী আছে, গতিকে এইখিনি ঠিকমতে কৰক, মানে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক, এই প্ৰাৰ্থনা জনাই মই বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ মহিলাসকলৰ পৰা দৰকাৰ কথা কোৱাৰ বাবে কিছুমান আছিলে, কোনোবাই যদি কিবা ক'ব খোজে ইয়াৰ মাইকো আগবঢ়াইছে মকৰা সমাজে তেখেতে কিবা
respected CDD sir, DAV sir, other officers, other chief guest Samrat ji, Bhabhi ji, और उनके other family member, my seniors, my juniors and my respected colleagues. मुझे अफसोस नहीं हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि सामराज जी का आज का फेयरवेल होना था। ये सामराज जी नेचुरली बिलोंग मथुरा और वृंदावन, है ना सर? मथुरा और वृंदावन वो हमेशा एक काइनेटिक बॉस लेके जाता है। और मुझसे देखते थे जय श्री राम, मेरे धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया जय श्री राम, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन में भी आगे ये जय श्री राम किया। उसके बाद पता चला वो सामराज जी मथुरा का है, इसीलिए उसका जो ध्यान है और नेचुरली हिंदुइज्म का जो सुप्रीम पावर लॉर्ड कृष्ण, वो हमेशा एक फीलिंग होता है। गुस्सा नहीं करते। मैंने पूछा था सामराज जी आप गुस्सा क्यों नहीं करते? गुस्सा क्यों करेंगे? मैं तो मथुरा का हूँ, मेरा भगवान है, मैं काम का माध्यम से भगवान को चाहता हूँ। मैं फैमिली मेंबर से ये पूछना चाहता हूँ घर में गुस्सा करते हैं? शायद नहीं करते हैं। और हमेशा भगवान का ज्यादा वो थिंकिंग है उनका, और काम के माध्यम से वो भगवान को याद करते हैं। कहानी तो बहुत सुनाते हैं, शायद वो बहुत सुनाते हैं। अभी हम लोग ने भी कोशिश किया था उसको फेयरवेल देने के लिए, शायद वो मथुरा में था इसीलिए आने नहीं पाया, लेकिन उनका जो फीलिंग्स है अभी ये फेलो का पता गया है, वो जब काम करते हैं वो फीलिंग्स उनका इक्वलिटी है, लेकिन दिमाग में सुपरवाइजर का सोच है और काम में सबके साथ रहने का ढंग है। यही बहुत बड़ा बात है। सोच सुपरवाइजर का होना चाहिए और काम सबके साथ करना चाहिए। तो ये तो हमेशा शायद उन्होंने मेंटेन किया है, इसीलिए उनका गुस्सा नहीं आता। मैं भी कोशिश करता था, गुस्सा क्यों करता हूँ, मैं तो काफी गुस्सा वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब जवान सुन के मैं भी आज कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये वर्ड मुझे भी थोड़ा इफेक्ट किया है। इसीलिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ फीलिंग्स मेरा मन में भी आया है। घर में भी शायद यही माहौल होता है, घर तो यही होता है, काम करने के बाद घर वापस जाते हैं, अगर घर में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, वो घर नहीं होते। हम लोग छुपे ही घर से निकलते हैं, घर छोड़ के आते हैं, कोई ना कोई वो हाथ पीछे डाल के सोचते हैं हम लोग के बारे में, वो कब आएगा। अगर वो नहीं सोचेगा, फैमिली मेंबर नहीं सोचेगा, वो कब आएगा हमको जरूरत नहीं है, वो घर नहीं होता है। वो सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उनको जाके अगर हंसी खुशी खिलखिलाहट मिलेगा तब ये घर होता है। शायद सामराज जी का घर में ही बना हुआ, क्योंकि फिजिकली बाहर में जो हम लोग को एटमोस्फेयर दिया था सामराज जी ने, वो मैं सोचता हूँ हाँ वही होगा, है ना भाई जी? ये जरूर होगा, यही अच्छा घर होता है मेरे ख्याल से। मैं तो इतना बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि इतना ये नहीं है, हम लोग को मैकेनिकल आदमी है, सोच थोड़ा जंग लग जाता है। फिर भी उनको देख के उनको समझ के हाँ एक बार फोन पे बात हुआ था मेरा, तब पता नहीं है 25 years बैक, मतलब 20 years बैक हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे। शामला जी को मुझे पता नहीं था हुई शामला, कुछ कारण से बता दिया, है ना सर? आपको याद होगा तुमने बोला मैं शामला जी बोल रहा हूँ, वो मेरा जो डायलॉग था मेरा पेपर में नहीं था, मैंने तुरंत बता दिया मैं शामला जी को पसंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे डायलॉग से पसंद है। आप ये काम सीनियर जी साहब ने ये कहा तो आप शामला हो या कोई लाल हो, मुझे कोई देखना नहीं है, ये सीनियर जी साहब ने बताया है, यही होना चाहिए। बाद में मैंने पूछा कौन है शामला जी, तो ये शामला जी। तब से हमारा दोस्ती बहुत धीरे से बढ़ा, लेकिन सॉलिड बढ़ा। और ये जय श्री राम मेरा मन में कुछ इफेक्ट किया है। मैं अभी भी ही लुक्स लाइक यंग, सोचता भी नहीं हूँ ये 60 years का है। अभी जो खिला हुआ चेहरा है, फीलिंग्स है, लगता है और वो सर्वाइव करेगा, बहुत हंसी से खुशी करके जिंदगी बिताएगा। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, फैमिली मेंबर के साथ, भाभी जी के साथ उनका हंसी खुशी और बढ़े। और हम लोग को मैं वोट देता हूँ, आपको हमेशा हम लोग याद नहीं करेंगे, मैं यही वोट देता हूँ, आपको हम लोग भूलेंगे नहीं।
जय श्री राम ये वर्ड भूलेंगे नहीं, मैं आपको हमेशा ये नहीं करूंगा, लेकिन ये वर्ड देता हूं मैं आपको, बसव का वर्ड देता हूं, हम लोग, मैं नहीं, हम लोग आपको भूलेंगे नहीं। तो हमेशा यह करना अलग होता है और तो भी भूलेंगे नहीं ये अलग होता है, इसीलिए हम लोग कभी आपको भूलेंगे नहीं। भाभी जी को मैं देता हूँ, आप लोग आइए, शामला जी को हम याद करेंगे, ठीक है। आप मथुरा वृंदावन का जो फीलिंग्स है आपने हम लोग को दिया है, बहुत अच्छा लगा। आपका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ इट शुड बी मोर ब्यूटीफुल, मोर पैशनेबल एंड पीसफुल। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग ने रेल में साम्राज्य को जो उपहार दिया है, नेचुरली साम्राज्य रेल के लिए गिफ्ट है, और इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। आफ्टर चेकिया ART संभालने के लिए, मतलब कभी जब चेकिया के बाद क्वेश्चन आया कि ART का इंचार्ज कौन होगा फ्रॉम द डीजल साइड, तो देयर वाज नो कन्फ्यूजन एट ऑल कि किसको होना चाहिए। श्यामलाल पहले से डिसाइडेड था, श्यामलाल इज फ्रॉम द स्टीम एरा। स्टीम एरा के जितने भी सुपरवाइजर्स आर्टिजन्स है, दे आर हैंड्स ऑन सुपरवाइजर्स और आर्टिजन्स, हैंड्स ऑन स्टाफ होते हैं, उन्होंने काम अपने हाथ से किया हुआ होता है। और आप देखेंगे कोई भी स्टीम का आदमी हमेशा हेल्दी मिलेगा आपको, क्योंकि वो जो भी भारी काम है वो किया हुआ रहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि वो मतलब जैसे आजकल कई बार ऐसा हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मेकाट्रॉनिक्स के कारण आपका काम हार्डली कुछ हो गया है फिजिकली उन लोगों में। श्यामलाल का फ़ायदा ये था कि वो हार्डवर्क किए हुए थे ग्राउंड पे, ऑन फ्लोर। और दूसरा मैंने ये देखा था एक्सपीरियंस उनका कि जो ART वर्क है, रेस्टोरेशन वर्क है, उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है। कितने पर इस मामले में कभी हमें कंप्लेंट नहीं मिली कि ART का रेस्टोरेशन जब भी होता था 140 टन क्रेन जाएगी या ART जाएगी। कभी मामला ऐसा नहीं आया कि ऊपर तक किसी ने बोला हो कि कुछ हो नहीं पा रहा है, आप लोग जाके देखो। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारी श्यामलाल जी से। और आई एम श्योर श्यामलाल ने धीरेन और काकोटी को भी वो पास ऑन किया होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसको सिर्फ पास ऑन किया जा सकता है। आप अलग से गेन करना है तो आपको टाइम लगेगा। श्यामलाल जब भी थे लास्ट 1 ईयर में, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहिए अपने स्टाफ से, अपने सुपरवाइजर से। आराम से काम लेते थे, नो डाउट कभी कभी उसके लिए सुनना भी पड़ता था उन्हें। बहुत एमिएबल थे, लाइक एवरीवन से, अप्रोचेबल थे, हंसते खेलते काम निपटा लेते थे। अभी आप एक चीज़ देखी होगी कि श्यामलाल गए और हमारी 140 टन क्रेन भी चली गई। हाँ, वो उससे रिलेशन था, उनका इतना जोश था कि यहाँ पे अभी 140 टन क्रेन शायद 4-5 महीने के लिए ना रहे NGC में। तो डेफिनेटली श्यामलाल इज सिनोनिमस विद 140 टन क्रेन इन NGC। और वो नहीं है अब हम लोग को, मतलब 140 टन क्रेन भी नहीं है तो इतना कोई टेंशन नहीं रहेगा कि कौन संभालेगा उसे। श्यामलाल जी का एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि कभी भी वो प्रोफेशनल, कई बार वो पर्सनल लेवल पे टच हमेशा ले आते थे, चाहे पर्सनल डिस्कशन हो, अपने साइड से करना हो या आपकी तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो, वो हमेशा वो पर्सनल टच हमेशा रखते थे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, अपने पर्सनल टच रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा एंड आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं वो बहुत एफिकेसी के साथ पास ऑन होगी। कई बार होता है कि सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते हैं,
तो ये चीज़ इनका मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि वो प्रोफेशनल लेवल पे घुल मिल जाते थे, पर्सनल लेवल पे घुल मिल जाते थे, चाहे वो अपने घर की बात बतानी हो या आपके घर के बारे में शेयर करनी हो बात। तो और दूसरी चीज़ जो अभी इन्होंने कही पर्टिकुलरली कि आपस में एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, डेफिनेटली वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हम लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए कि ब्लेम कभी नहीं करना है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू होगा किसी के प्रॉब्लम के लिए और अपने प्रॉब्लम की तरह सोच के ART डिपो हमेशा है। उसके साथ में ART डिपो इंचार्ज और ART स्टाफ को भी थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन। श्यामला इतिहासामुळे दिलेसाठी ज्यावेळेला झालेलं वक्तव्य मग त्यावेळेला आदरणीय सीनियर साहब, ऑफिसर, सुपरवाइजर सब साहब, रिटायरमेंट का ये समय आएगा, कब आएगा करके आ गया। आने के बाद में जब बिछड़ता है आदमी एक परिवार से, एक फीलिंग होता है। तो मेरा सबके साथ यही है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। कभी कोई काम, कोई प्रॉब्लम, कोई सुपरवाइजर का है तो एक से नहीं तो दूसरे का सहयोग से वो जरूर होता है। इसलिए मैंने जब भी काम किया स्टीम में था तो एक इंजन फेल हुआ था तो तब तक दूसरा हो जाता है, उसका इंजन तीसरा हो जाता है। और जब तक मुझे हैवी स्टूडेंट दिया था स्टीम इंजन में, तो मैंने जब काम किया 3 महीने तक कोई पैसेंजर लोगों का फेलियर नहीं। तो मुझे एक तो रिवार्ड दिया था DRO साहब ने, तब 6 महीने हो गया था, तब तक भी कोई स्टीम पैसेंजर लोगों का फेलियर नहीं। मेन बात यह है कि इंजन में 10 काम हो, लेकिन कोई एक्शन काम होता है फेलियर वाला, गाड़ी नॉट नहीं करने से भी होगा, लेकिन कोई उसको पकड़ना थोड़ा यह कि वो मेरा काम फेलियर वाला नहीं होगा, बाकी 2 काम रह जाए कोई बात नहीं। ऐसे हमारा क्रेन में भी हमने यही सोचा, कम से कम क्रेन की तरफ से अगर फेलियर होता है तो खाली मेरा बदनामी नहीं है, पहले क्रेन के बारे में होने से सबसे पहले से सबको खबर होता है आपका ये होगा, दुनिया का इंक्वायरी चलता है। लेकिन भगवान ने ऐसा मौका नहीं आने दिया। एक बार हुआ था ऐसा, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है ट्रेन का, चेतेवा थे मुनाफली चौधरी, ADO से दत्तो साहब थे, सब जोर लगा के बोले सामने जी अभी हम लोग फेल हो गया, अब क्या करना है। मैं ठीक है छोड़िए, उसको फिल्टर को डायरेक्ट नहीं कर पाए थे। फिल्टर क्या हुआ था, फिल्टर निकाल दिया, उसका वहाँ से लीक था, तेल इंजन तक नहीं आ रहा था, मैंने निकाल के डायरेक्ट किया। तो डायरेक्ट में दोनों फीमेल जॉइंट था, उसको करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने ठीक है ये तो हो जाए, क्रेन चल रहा है, समथिंग हो रहा है, क्रेन फ्रेश होगा, काम होगा। मेरा उसमें जगह नहीं था, आगे वाला क्रेन था काम, मेरा एक का भीतर में एक बाहर में। तो मैंने उसको दोनों तरफ में वाशर दे के रबड़ का उसको ऐसे जॉइंट मिला के जैसे स्टार्ट किया, क्रेन प्ले शुरू हुआ, काम भी शुरू हो गया। लेकिन ये मालूम है कि क्रेन में कुछ हुआ। और पहला गुण हमारा सुपरवाइजर का ये है कि कोई सुपरवाइजर का काम है दूसरे का, उसका शिकायत नहीं करके उसका प्रॉब्लम देकर उसको सहयोग करना है। तो उसको मालूम नहीं होगी उसका प्रॉब्लम हुआ करते, दूसरे का ऐसा सहयोग करना है तो उसका प्रॉब्लम अपना समझ करके उसका हेल्प करके तो अपना काम को लगा, लेकिन उसका कंप्लेंट करके भी हो उसका वजह से मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं, अपना काम नहीं हुआ दूसरा हुआ है, दूसरे की वजह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम में है, परेशानी में, हो सकता है मेरा हेल्प करने से हो जाए। ये हमेशा सुपरवाइजर का गुण होना चाहिए। क्यों हम स्टीम सेट में यह था कि हम 4-5 तो सुपरवाइजर था, कभी भी कोई एक सुपरवाइजर का काम अटक गया तो दूसरा छोड़ के नहीं जाता। और शिफ्टिंग ही नहीं था, सुबह 7 बजे आता था तो डेली हमको 7-8 को बजता था, 8 में 10-11 बज जाएगा तो वो सुपरवाइजर फंसा उसको लेके जाएगा या उसको काम कंप्लीट करा के जाएगा। कभी हम लोग का ऐसा नहीं था ये फंस गया छोड़ो ये हमारा काम नहीं है। इसलिए सुपरवाइजर से मेरा यही एक दूसरे का शिकायत नहीं कर, उसका प्रॉब्लम देखे अपना प्रॉब्लम समझना है, मैं कुछ सकता हूँ क्या, ऐसा समय काटना है। दूसरे ऊपर में कंधे में बंदूक रख के चले जाना नहीं है।
और मेरे काम एक्सीडेंट में जब भी हुआ तो बोलते थे कैसे काम होगा, नहीं साथ नहीं देखने से मैं नहीं बता सकूंगा। अभी तक ईश्वर की कृपा से कहीं फेल नहीं हुआ। क्रेन फेल हुआ लेकिन हम लोग फेल नहीं हुआ। क्रेन को ठीक करा करके जैसे तैसे काम करके आए। और मेरा यही गुण था कि भगवान से प्रार्थना करता था कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आए हम लोग फंस जाए बदनामी में। भगवान ने हमेशा साथ दिया। और जय श्री राम के बारे में जो मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण है। मैं नहीं जानता तो बाद में मालूम हुआ कि एक सबसे बड़ा नाम यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। वहां श्री राम से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मुझे ज्ञान में यही एक चीज है जो बेस है हर आदमी का। यही मेरा था। तो बाद में मैं भी शरण करता था। बाद में मेरा मुंह से जय श्री राम निकलना शुरू हुआ। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई आदमी हमारा जान पहचान का जो भी हो या कोई नहीं है, अगर मथुरा वृंदावन जाता है, कोई किसी वजह से कोई भी परेशानी होता है तो मैं कहीं भी होऊंगा, वो हमको जानकारी देगा, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारा और भी परिवार है वो हमें हल हो जाएगा। और कभी जाएगा तो हमको बोल के जाइए, परेशानी है तो बोलिए। और 10-5 आदमी मेरा घर में भी रह सकता है, कभी जाइएगा तो मैं रहूँगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। घर बड़ा है, सब लोग रह सकता है, कोई परेशानी नहीं। यही लास्ट में कहना चाहता हूँ। आपको भूल चूक होता है सुपरवाइजर का काम में, गुस्सा भी आता है, हुआ होगा। उसके लिए मैं सब बंधु लोग से माफी मांगता हूँ। माफ कीजिएगा कुछ हुआ हो, बस लास्ट में এতিয়া আমাৰ সমাজ প্ৰায় একে আছে।